चलिए अब बात कर लेते हैं शहर की सरकार की। नगर निगम चुनाव में आज पहले चरण के लिए प्रचार थम जाएगा। 5:30 तक प्रचार कर सकेंगे और शाम 5:30 बजे चुनाव प्रचार पहले चरण के लिए थम जाएगा। राजनीतिक रैलियां आज होंगी, कई देखने को मिलेंगी। हालांकि 5:30 बजे के बाद प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार कर सकेंगे। पहले चरण में 2238 प्रत्याशी मैदान में हैं। 29 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होना है। 6 नगर निगमों के सभी 560 वार्डों के लिए चुनाव होने हैं, जो 2 चरण में होंगे। 29 और 1 नवंबर को, 29 अक्टूबर को जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर में मतदान होने हैं। तो इस वक्त हमारे सहयोगी दीपक व्यास जयपुर से और ललित सिंह जोधपुर से जुड़ गए हैं। उनके पास चलते हैं, आज क्या माहौल रहने वाला है वो जानने की कोशिश करते हैं। दीपक, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि 29 तारीख को वोटिंग होनी है और पहले चरण के लिए आज चुनाव का शोर थम जाएगा। आज कितना जोर लगाने वाले हैं दोनों ही पार्टियों के नेता? देखिए अभिषेक, आज जो प्रथम चरण का मतदान है उसको लेकर जो चुनावी शोर है वो थम जाएगा। शाम तक ही प्रचार हो पाएगा 5:30 बजे तक के लिए। जयपुर में हेरिटेज नगर निगम के 100 वार्ड हैं। इन 100 वार्ड में 29 तारीख को मतदान होगा और ऐसे में उसको लेकर जो प्रत्याशी इन 100 वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने पूरी तरीके से ताल ठोक दी है। पूरी तरीके से चुनाव प्रचार में वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। अभी आप देख सकते हैं जयपुर में हेरिटेज नगर निगम के एक वार्ड में मौजूद है। वार्ड 35 का इलाका है। यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो यहाँ पर इस तरीके से प्रचार कर रहे हैं। छोटी छोटी सभाओं का आयोजन यहाँ पर किया गया, चूंकि कोरोना का दौर है, गाइडलाइन की पालना भी करनी होगी। तो ऐसे में जो छोटे छोटे जो नुक्कड़ सभाएं टाइप या जो छोटे छोटे कार्यक्रम है वो यहाँ पर करते हुए जो लोग हैं वो आ रहे हैं। और जो प्रत्याशी उन्होंने पूरी तरीके से जो चुनावी ताल है वो यहाँ पर ठोकी हुई है, क्योंकि किसी भी तरीके से जीत दर्ज यहाँ पर प्रत्याशियों को करनी है। और कुल मिलाकर बात की जाए तो आज शाम को 5:30 बजे इनका जो चुनाव प्रचार का दौर है वो थमने वाला है। तो ऐसे में प्रत्याशियों ने पूरी तरीके से ताकत यहाँ पर झोंकी हुई है। प्रत्याशियों को ये लगता है कि जितने ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर एक तरीके से मतदाता को रिझाया जा सके, मतदाता से बात की जा सके, अपना विजन मतदाता तक पहुंचाया जा सके। तो ऐसे में ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर एक तरीके से बैलेट नंबर 1 पे आप सबसे अपील करूंगा कि आप लोग बैलेट नंबर 1 प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद भी, उनसे बातचीत करते हैं। मनोज बुदगल है, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 35 से। मनोज जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं और एक तरीके से आज शाम को 5:30 बजे जो चुनाव का शोर है वो थम जाएगा। आखिर में कितनी ताकत आप लोगों ने झोंक दी है? देखिए, ताकत तो मैंने पिछले 20 सालों से झोंक रखी है। मैं तो आम आदमी का काम करता हूँ। चुनाव में तो आज पहली बार उतरा हूँ, लेकिन जनता के बीच में तो उतरे हुए मुझे 20 साल हो गए। मेरा जो विपक्ष का प्रत्याशी है उसको तो मुश्किल से 5 दिन हुए हैं जब से टिकट मिली है, जब से जनता के बीच में आया। वो तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन उसके बावजूद आपको एक मेहनत तो करनी पड़ी होगी टिकट मिलने के बाद, सिंबल मिलने के बाद। तो आज आखिरी दिन उसका है, तो काफी कम वक्त बचा है अब। देखिए, मैंने लगभग 1700-1800 घरों पे जाकर डोर टू डोर पर्चा दिया है, उनसे आशीर्वाद लिया है, उनसे पूछा है कि हमारे कोई काम में कमी हो तो आप बताएं, क्योंकि हमारी सरकार है। क्षेत्र से विधायक यहाँ प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब हैं, मंत्री महोदय हैं, उनका क्षेत्र है। हमने यहाँ पे दीपक जी 95% काम चुनाव से पहले ही पूर्ण कर दिया, चाहे सड़कें हो, पानी की लाइनें हो, सीवरेज हो, या रोड लाइट हो, या जिम हो, झूले हो, कुर्सियां हो, हमने हर काम यहाँ पहले कर दिया। कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। आज हम जनता की अदालत में आशीर्वाद लेने आए हैं कि यदि आप यहां से, ये 70 साल की सीट है जो कभी कांग्रेस जीती नहीं है। मैं जिस तरीके से शुरुआत से कह रहा हूं कि अब आखिरी वक्त है, तो अब कितने घरों को एक तरीके से आप वो करेंगे, पहुंचेंगे वहां तक? देखिए, आज मेरी डोर टू डोर मीटिंग अभी 12 बजे तक है। इसके बाद में मेरी यहाँ पे जनसंपर्क रैली है, बहुत बड़ा रैला, जनता का सैलाब, जो जनता यहाँ की है वो सैलाब के रूप में मैं सड़कों पे उतरूंगा और 5 बजे तक मैं जनता से अपना आशीर्वाद लेने के लिए हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाऊंगा और बिल्कुल जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है। चलिए, तो कुल मिलाकर देखिए ये जो तस्वीर है, तमाम सैलाब देखने को मिलेगा, ये मुद्दगल साहब का कहना है। लेकिन थोड़ा कोरोना गाइडलाइन का पालन भी हो जाए, वो भी जरूरी है। शाकिर भी हमारे साथ कोटा से जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले ललित आपके पास आ रहा हूं। जोधपुर की अगर बात कर ली जाए तो जयपुर और कोटा और जोधपुर में देखें तो सबसे अहम जोधपुर है। यहां को लेकर के बहुत सारी चीजें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। चलेंगे ललित के पास, लेकिन उससे पहले कोटा चलते हैं। शाकिर, आपके पास ही आ रहा हूं। कोटा की स्थिति आपसे समझना चाहूंगा। आज अंतिम दिन है, कल हमने शांति धारीवाल को मैदान में देखा था। क्या आज भी शांति धारीवाल मोर्चा संभालने वाले हैं और बीजेपी की तरफ से कौन मोर्चा संभाल रहा है?
यार ये माइक बंद। शाकिर, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, शाकिर के पास भी चलेंगे, ललित के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि आज जो है वो चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। जयपुर में कांग्रेस के लिए मोर्चा संभाल रहे हैं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। कोटा में हमने ये देखा कि कल शांति धारीवाल ने रोड शो किया और आज भी शांति धारीवाल ही मोर्चा संभालेंगे कांग्रेस का। और बात अगर जोधपुर की जाए तो जोधपुर जो है उस पर निगाहें सबकी हैं। ललित हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, जोधपुर की अगर बात करें तो सबकी निगाहें जो हैं वो जोधपुर पर ज्यादा टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। तो आज अंतिम दिन कांग्रेस की तरफ से कौन मोर्चा संभाल रहे हैं, बीजेपी की तरफ से कौन मोर्चा संभाल रहे हैं? देखिए अभिषेक, बिल्कुल सही कहा आपने। पूरे प्रदेश की नजरें जोधपुर पे है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह नगर है, तो वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी जोधपुर से आते हैं। आज चूंकि पहले चरण का चुनाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नगर निगम उत्तर में होने वाले हैं और आज 5:30 बजे तक ही चुनाव प्रचार करना है। तो ऐसे में जो उनके मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत हैं, उन्होंने कल से ही प्रचार का जिम्मा संभाल लिया है। कल से ही वो हर वार्ड में जाके प्रचार अभियान कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत भी लगातार जनसंपर्क में जुटे हैं। आज दोनों ही जो नेता हैं, वैभव गहलोत अलग अलग वार्डों में जाएंगे, जनसंपर्क करेंगे, तो वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत 12 बजे से लेकर करीब 4:30 बजे तक भीतरी शहर इलाके में लगातार जनसंपर्क करेंगे, पैदल रैली निकालेंगे। तो दिलचस्प मुकाबला है दोनों ही जगह पे। चूंकि पहला नगर निगम उत्तर में होना है, तो ऐसे में दोनों पार्टियां, दोनों नेता वो नगर निगम उत्तर के 80 वार्डों में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। बिल्कुल। शाकिर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटा से। शाकिर, आपसे जानना चाहेंगे कि कोटा का माहौल क्या है, क्योंकि आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का पहले चरण के लिए। शाम 5:30 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। कांग्रेस की कमान तो संभाली हुई है यूडीएच मंत्री ने, बीजेपी का कमान किसने संभाला हुआ है? जी देखिए, आज जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा और दोनों ही जो बीजेपी और कांग्रेस है उनकी प्रतिष्ठा अब दांव पर है। अब जो है घर घर प्रचार होगा। इस वक्त हम कोटा के पुराने शहर में केथुनी पोल इलाके में, जहां से कुछ देर बाद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का रोड शो शुरू होगा। तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज परकोटा क्षेत्र में यूडीएच मंत्री जो है कांग्रेस के समर्थन में जो है जनता से अपील करेंगे। यहाँ के जो पार्षद है, प्रत्याशी हैं, उनको जिताने की अपील करेंगे। बीजेपी की जहाँ तक बात है, बीजेपी की ओर से भी लगातार प्रचार अभियान जारी है। जो सांसद सीपी जोशी हैं चित्तौड़गढ़ से, वो जो है प्रत्याशियों के साथ में प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन भी है, इसलिए ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। इसके साथ साथ स्थानीय विधायक जो है बीजेपी के लाड़पुरा से जो विधायक हैं कल्पना देवी, वो भी जो है पूरी तरह से जुटी हुई है। और कोटा उत्तर की अगर हम बात करें तो 70 वार्ड जो यहाँ पर हैं, इसके लिए चुनाव होना है। कोटा उत्तर निगम में 29 को जो मतदान होगा, वो मतदान, उसके मतदान के लेकर के जो आज प्रचार अभियान जो है वो थम जाएगा। ये परकोटा क्षेत्र और पुराना शहर का ज्यादातर इलाका कोटा उत्तर निगम में शामिल है। और कांग्रेस की तरफ से यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल 2 रोड शो कल उन्होंने किए थे और आज ये तीसरा रोड शो करने जा रहे हैं। कुछ देर बाद वो यहाँ पर पहुंचेंगे। केथुनी पोल चौराया है और यहाँ से सब्जी मंडी, लाड़पुरा, घंटाघर, रामपुरा, इस पूरे इलाके में वो जो है जनता के बीच में पहुंचेंगे। हालांकि वो मेन रोड पर से होकर के गुजर रहे हैं, गलियों में नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो शांति धारीवाल के जो विकास का विजन है, उसी को लेके कांग्रेस चुनाव मैदान में है और शांति धारीवाल ही यहाँ पर बड़ा चेहरा कांग्रेस का है। तो तमाम जो प्रत्याशी हैं कोटा उत्तर निगम के 70 प्रत्याशी, वो सभी जो है शांति धारीवाल के चेहरे पर और उनके विकास कार्य जो कोटा में चलाए जा रहे हैं, उनको लेकर ही जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। तो अब प्रचार थम जाएगा। अब घर घर जो है प्रत्याशी संपर्क करने के लिए जाएंगे और 29 तारीख को मतदान होगा। चुनाव प्रचार की जहां तक बात है, प्रचार अभियान जो है इस बार उतना ज्यादा कोरोना की वजह से नहीं देखा जा रहा है। लेकिन शांति धारीवाल ने कल कोटा पहुंच करके 2 रोड शो कल किए थे और आज एक और रोड शो वो करेंगे। कुछ देर बाद ये रोड शो शुरू होगा और उसके बाद में जो प्रत्याशी हैं वो उन्हीं के ऊपर है, वो अपने अपने क्षेत्रों में किस तरह से जनसंपर्क करते हैं। क्योंकि अंतिम वक्त है और कोशिश ये की जा रही है कि अंतिम वक्त तक जो है प्रत्याशियों के समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी कोशिश करेंगे कि उनके समर्थन में वोट हो सके।
तो ये कोटा का पूरा परकोटा क्षेत्र है और इसी शाकिर, इलाके से जो है बिल्कुल। अब ये तो दिख रहा है कि आज अंतिम दिन है तो सभी अपने अपने तरीके से ज्यादा जोर लगाने में जुटे हुए हैं। दीपक, अब मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि जयपुर में कमान संभाली हुई है कांग्रेस की, अगर बात की जाए तो परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने। बीजेपी की तरफ से कौन कौन से नेता आज मैदान में दिखने वाले हैं? देखिए अभिषेक, बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं जो अपने अपने इलाकों के अंदर जाएंगे, वो जो विधायक हैं वो अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। बीजेपी के भी जयपुर में तमाम विधायक हैं, चाहे वो सांगानेर से अशोक लाहौटी हो, मालवीय नगर से कालीचरण सराफ हो, सांसद है रामचरण बोरा, वो अपने अपने इलाकों के अंदर प्रचार करने जा रहे हैं। कल भी वो गए थे, परसों भी गए थे। ऐसे में जो विधायक हैं और जो सांसद हैं वो अपने अपने इलाकों में जाकर जो उनके प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके समर्थन में आज भी जो चुनावी तरीके से चुनाव के अंदर पूरी तरीके से ताल ठोके में नजर आएंगे। खास बात यह भी कि जयपुर के अंदर ही महेश जोशी हैं, जो उन्होंने कॉमेडियन को भी बुलाया है, वो हवामहल विधानसभा क्षेत्र में, यानी जो महेश जोशी मुख्य सचेतक का निर्वाचन क्षेत्र है, वहां पर जाकर कॉमेडियन के जरिए लोगों से वोट कांग्रेस के पक्ष में डालने की अपील करेंगे। तो कोई भी मौका जो है वो कांग्रेस के नेता या भारतीय जनता पार्टी के नेता या प्रत्याशी वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। कुल मिलाकर सबको जीत हासिल करनी है। और चूंकि इस बार वार्ड भी बढ़कर 91 से 250 जयपुर में हो चुके हैं और एक की बजाय 2 नगर निगम हो चुका है, तो इस स्थिति में कांग्रेस की कोशिश यह है कि कम से कम एक नगर निगम पर तो उसका कब्जा जो है हेरिटेज के अंदर वो हो ही जाए। दूसरे पर भी पूरी तरीके से कांग्रेस की कोशिश है कि वहां पर भी हो। उधर बीजेपी भी कोशिश में लगी हुई है। बीजेपी के भी जो तमाम नेता हैं जिन्होंने टिकट बांटे हैं, चाहे वो शहर कार्यकारिणी हो, प्रदेश हो, पिछले दिनों संघ के साथ में उनकी बैठक हुई है। कल शाम को हेरिटेज की मीटिंग हुई है, परसों ग्रेटर नगर निगम को लेकर फीडबैक लिया गया है पार्टी नेताओं की तरफ से। तो कोई भी किसी भी तरीके से कोशिश में पीछे नहीं है। जानकारी तो यहां तक भी सामने आई है कि जो संघ पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों को जिनको प्रत्याशी बनाया गया है वहां पर संघ भी एक्टिव हो चुका है। तो ऐसे में कोई भी कोशिश यहाँ पर प्रत्याशी नेता पार्टियां नहीं छोड़ना चाहते हैं चुनाव में जीत हासिल करने के लिए। बिल्कुल, हर कोई अपने अपने स्तर पे जितना जोर लगा सकता है लगाने में जुटा हुआ है। अब एक चीज ललित, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि देखिए, पहले जो वार्ड थे वो बड़े बड़े थे, अब वार्डों को बहुत छोटा छोटा कर दिया गया है। ऐसे में कितना ज्यादा प्रत्याशियों को जोर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि हार जीत का अंतर जो है वो इस बार बहुत कम वोटों का होने वाला है। ऐसे में मेहनत तो पहले से कहीं ज्यादा करनी पड़ रही है इस बार प्रत्याशियों को। देखिए भैया, बिल्कुल सही कहा आपने। 160 वार्ड है और 160 प्रत्याशियों को चुनावी दोनों पार्टियों के लिए बड़ी टेढ़ी खीर थी। हालांकि प्रत्याशी चुन लिए गए हैं और दोनों ओर से कहीं ना कहीं लगातार बागी भी मैदान में हैं, तो निश्चित तौर पर 2 गलियों में एक वार्ड खत्म हो जाता है, तो छोटे वार्ड होने से मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है। खासतौर पर जो बड़े नेता हैं उनको काफ़ी दिक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर किसी वार्ड में जाते हैं और दूसरी गली में नहीं जाते हैं तो दूसरी गली वाले लोग नाराज होते हैं कि वो हमारे यहाँ पे जनसंपर्क करने नहीं आए। तो निश्चित तौर पर आज काफ़ी नाराजगी झेलनी पड़ रही है लोगों नेताओं को। लेकिन जोधपुर का मुकाबला दिलचस्प है। आज दोनों बड़े नेता जो हैं यहाँ पे जनसंपर्क में जुटे हैं, रोड में तैयार है और 5:30 बजे तक दोनों ही ओर से जो लगा जाएगा। साथ ही निर्दलीयों ने भी पूरी ताकत जोड़ रखी है। खासतौर पे बसपा और जो हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी है, उन्होंने भी करीब 28 वार्डों में अपने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। तो पूरे दिन 5:30 बजे तक हर गली में चुनावी शोर नजर आएगा, जनसंपर्क नजर आएगा और बड़े बड़े नेता हर गली में वोट मांगने को निकलेंगे। बिल्कुल, चलिए, आज अंतिम दिन है और सभी नेता अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया ललित, दीपक और शाकिर आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो शाम 5:30 बजे तक